नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि। पत्रकार जी मौजूद हैं, जरा इस बात पर बताइए मुद्दे को चर्चा करके कि आखिर क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी जो एक शराब घोटाले में फंसती जा रही है, लगातार सबूत हैं, हाई कोर्ट से फटकार लगी, केजरीवाल पर बड़े आरोप गंभीर लगे हैं और इसी की चर्चा पूरे देश में है। और उसी बीच इनके एक महान नेता, समझ जाइए आम आदमी पार्टी के, जैसा कि चर्चा के दौरान आप बोल भी रहे थे कि बहुत बड़े कद के नेता हैं, राजकुमार आनंद, क्या हुआ जो इन्होंने इस्तीफा दे दिया और कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी हैं केजरीवाल। अब बताइए कि केजरीवाल के भ्रष्टाचारी होने पर जो सुप्रीम कोर्ट से भी आज फटकार लगी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर कहा कि हम सुनवाई नहीं करेंगे भैया, आप अभी इंतजार कीजिए। हाई कोर्ट से कल फटकार लगी, राउज एवेन्यू से आज फटकार लगी, तो 24 घंटे के भीतर 3 बड़े झटके। क्या इसको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं झेल पा रहे हैं? क्या उनको लग रहा है कि हमारा सरगना अब अंदर जाएगा तो भैया भ्रष्टाचारी के साथ क्या रहना? क्या कहेंगे आज आप? दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो शुरुआत हुई है ये अभी से नहीं, इसे काफ़ी दिन से एक्चुअली में ये एक मांग चल रही थी दलित समाज की। मैं आपको क्लियर कर दूं कि हकीकत ये है आपको मैं कि दिल्ली के इतिहास में वही जीतता है जिसके साथ दलित रहते हैं। बीजेपी की सबसे पहले यहाँ के नगर निगम में या सबसे पहले सरकार दिल्ली में बनी थी। यहाँ के दलितों ने जबरदस्त वोट दिया था। अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें जनसंघी पार्टी थी, तो कहा जाता था जनसंघी, मैं उस शब्द का नहीं यूज करूंगा, एक दलित समाज की जाति के साथ जोड़ा जाता था। उस समय वाल्मीकि समाज टोटल भाजपा में था, भाजपा जीतती थी। उसके बाद कांग्रेस में चला गया, कांग्रेस जीतती रही। इधर क्या हुआ कि केजरीवाल इन सब चीज़ों के बहुत बड़े जादूगर थे और बहुत बड़ा अगला जानकार था। अगला सत्ता चलाना, दूसरा कैसे कहाँ से पैसा आना है, कैसे पैसे का वो होना है, कैसे 100 करोड़ का गोवा में खर्च होना, कैसे पार्टी चलानी, कैसे सब खर्चे चलाने, इसमें केजरीवाल माहिर थे। ठीक है। केजरीवाल ने अपना चुनाव चिन्ह जो था झाड़ू रखा था जानबूझ करके। उससे क्या था, वाल्मीकि समाज और दलित समाज वोट दे देगा। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, दिल्ली में सबसे ज़्यादा दलित है, सबसे ज़्यादा दलित और वाल्मीकि समाज है। चूँकि यहाँ सफाई कर्मचारी बहुत है, शुरू से दिल्ली साफ रखी गई है, तो झाड़ू चुनाव चिन्ह की वजह से वो कमिटेड हो गए कि ये। अब आपको बताना, ये शुरुआत अभी थोड़े दिन पहले हुई। इन्होंने कोई भी राज्यसभा सदस्य जो है उस पे नहीं दिया। जब मलाई देनी थी तो ये हर एक सवर्ण को दे देते थे, किसी भी राज्यसभा सदस्य में इन्होंने दलितों को नहीं दिया। 10 राज्यसभा सदस्य एक भी नहीं दिया। दूसरी आपको बता रहे हैं, इनके जो सबसे बड़े आंदोलन में मैं आपको बता रहा हूँ, 2023 में नगर निगम के चुनाव पे ये बुरी तरह से हार रहे थे। जब ये हार रहे थे उस समय इनसे, ये दिल्ली के साथ बड़ा दुर्भाग्य रहा शुरू से, उस समय इनसे ये कहा गया कि देखिए महात्मा गांधी ने भी सपोर्ट लिया था और यहाँ पे एक मंदिर पे आए थे, तो उनसे कहा गया था कि वाल्मीकि समाज में खाना खा लीजिए, तो उन्होंने कह दिया था कि मेरी बकरी को खिला दीजिए। कटु सच है। यही पोजीशन मेरी आप पार्टी के साथ हो रही है। ये बात दलितों ने अभी 2023 में कही थी, 2023 में कही थी। जब ये बात केजरीवाल जी के पास आई तो केजरीवाल ने ऐसे हाथ करके कहा था कि मैं शपथ खा करके कहता हूं, ये चीजें अब मैं ध्यान रखूंगा और सवर्ण सीटों से भी, जनरल सीटों से भी दलित लड़ाऊंगा, ये इन्होंने कहा था। राज्यसभा में भी कोई नहीं लड़ाया इन्होंने। इसके बाद क्या हुआ, अभी जब लोकसभा की बात हुई तो इन्होंने क्या कहा केजरीवाल जी ने, हमने आपकी मांग ली है, एक लोकसभा सीट में मैं दलित को दे रहा हूं जनरल सीट से। हाँ। ये सिर्फ इसलिए वोट लेने के लिए। दूसरी राज्यसभा का इसके बाद जब अभी राज्यसभा में किया तो इन्होंने संजय सिंह वगैरह सबको दे दिया, इस हिसाब से दे दिया कि संजय सिंह को दे दो तो चुप हो जाएंगे। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, संजय सिंह राजकुमार आनंद का सबसे खास व्यक्ति है और राजकुमार आनंद की वजह से संजय सिंह को टिकट मिली थी, क्योंकि राजकुमार आनंद ने कहा था कि राज्यसभा का आप एक संजय सिंह को दीजिए, वो दीजिए ताकि वो कुछ कहे ना। उन्होंने सबसे ज्यादा सफल किया, ये कटु सच है। अब राजकुमार आनंद और इनकी वाइफ जो है वीरा आनंद, मैं आपको बता रहा हूँ वीरा आनंद 2013 से हैं। अभी क्या हुआ कि जिस समय आइए यहाँ पर थे तो इनसे दलित समाज ने कहा था कि मैं ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ, मैं ठगा हुआ। हाँ। इन्होंने इसके पहले रैली के लिए कहा तो रैली में दलित समाज गया,
जिस समय इनकी अरेस्टिंग हुई, जब तिहाड़ गए तो दलित गए हैं, इनके लोग गए हैं वहां पर जा करके इनको झंडा दिखाना और जिंदाबाद के लिए। दलित समाज ने कहा कि मैं हर तरह से पैसा लगाता हूं, हर एक खर्च करता हूं, मुझे ना आप राज्यसभा देते हैं ना ही उस पर देते हैं, और मेरे लोगों को मैं ठगा महसूस कर रहा हूं। सबसे ज़्यादा शोषण इन्होंने किसका किया है? दलितों का। इस बात को राजकुमार जाटो समाज के, मैं आपको क्लियर कर दूं, राजकुमार माँ बाप इनके थे नहीं, इनके नाना नानी ने अलीगढ़ में पाला, बाल श्रमिक के रूप में काम किया, बाल श्रमिक के रूप में। अगले ने एमए किया, एमए के बाद एलएलबी किया, और वीरा आनंद जैसी समाज सेवी। आपको बताना, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, केजरीवाल ने सार्वजनिक रूप से कही थी कि दिल्ली के अंदर किसी भी महिला ने अपने हाथ से इतनी चाय नहीं बनाई जितनी वीरा आनंद ने पिलाई है। ये बात आप पार्टी के लोग, बीजेपी के टॉप लीडर ने कही थी जिस समय वो हार गया था। उसने इस बात को कहा था कि देखिए कुछ भी हो, लोगों ने काम किया। अब इन्होंने क्या किया, कुछ दिन पहले जानबूझ करके आनंद को, ये हुआ कि आनंद को भी किसी तरह अपने उस भ्रष्टाचार में फांस दो, ताकि आनंद हम लोगों के साथ कमिटेड बने रहे और दलित हमारे साथ वोट देता रहे। ये केजरीवाल की खुराफात थी, केजरीवाल की खुरा। अगला सब समझ रहा था, जब इसने कल का देखा तो राजकुमार आनंद समझ गया कि ऐसे उस पर अब ठीक नहीं है बेटा। अब आपको बताना है राजकुमार आनंद क्या है। राजकुमार आनंद का अलीगढ़ में बहुत अच्छा आधार है जाटो वोटों पे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हरियाणा के जाटो वोटों पे बहुत अच्छा अधिकार है, और दिल्ली के जाटो वोट और वाल्मीकि वोटों पे बहुत अच्छा अधिकार। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बुनियाद की ईंट है। अगर ये ईंट खसकी तो याद रखिएगा, आप पार्टी के जो बुर्ज हैं वो जो है हिल चुके हैं। ये बिल्डिंग पूरी धराशायी हो जाएगी। और ये आज से नहीं, ये बहुत दिनों से पकड़ा था मामला, बहुत दिनों से पकड़ा था। दूसरी बात ये है कि इन्होंने, केजरीवाल जी ने कुछ कमेंट्स ऐसे किए थे, अभी आपको बता रहे हैं, शीश महल में जब दलित इनके साथ गए थे तो कई सभासद वगैरह गए थे, तो इन्होंने कहा था हम तो तुम लोगों को चाहते हैं। और दूसरी आपको बता रहे हैं, केजरीवाल जी अंबेडकर जी से अपने को पैरेलल समझते थे। अब अंबेडकर, और एक मतभेद का कारण ये भी, शीश महल में उन्होंने अंबेडकर जी की फोटो के लिए कहा था दलित समाज। इसके पहले दलित समाज एक मीटिंग कर रहा था, तो इन्होंने कहा अभी आप मीटिंग न कीजिए, मेरा आंदोलन है, तो अपनी स्थगित कर दिया, उन्होंने कर दिया। फिर जब दलित समाज ने कहा, जब ये फंसने लगे शीश महल में, तब इन्होंने अंबेडकर जी की फोटो लगाई। ठीक है, तो आपको बता रहे हैं अंबेडकर जी के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। और जबकि ये व्यक्ति जो है ये तब से है जब करप्शन अगेंस्ट इंडिया का 2011 से अगला आंदोलन में सबसे ज़्यादा लगा रहा। पूरी खाने की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था, जमीनी व्यवस्था व्यक्ति देखता था। और इसका जाना हम आपको बता रहे हैं। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आतिशी से, भारद्वाज से और इनसे बड़ा पब्लिक लीडर है वो। जब भी कोई भी रैली होती थी, ये कटु सच है, 8-8, 10-10 हजार लोगों को ले करके, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई स्कूटर से 3 लोग आ रहे हैं, कहीं कुछ रिक्शे से आ रहे हैं, ये ले करके आता था। सबसे बड़ा पब्लिक लीडर है ये, सिर्फ आसमान के टॉप के लीडर हैं, प्रेस मीडिया प्रोपोगंडा के लीडर हैं आतिशी वगैरह, ये ज़मीनी लीडर है। अगर ये गया, मगर ऐसा नहीं कि बीजेपी वाले तोड़ रहे हो, अगले ने बाकायदा इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री आवास पे भेजा, सब कुछ, और साफ बता दिया हम किसी पार्टी पे नहीं जा रहे। कल के उससे तो पत्रकार जी एक बात बताइए, संदीप पाठक आज कह रहे हैं कि हमारा धर्म जेल में है, मतलब कि केजरीवाल जेल में है तो वो उनको धर्म बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जेल से ही सरकार चलेगी। अब एक तरफ आपके धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं, बड़े बड़े नेता आपसे रूठ कर जा रहे हैं कि भैया आपका भ्रष्टाचार का पोल खुल चुका है, तो अब हम नहीं टिक सकते हैं क्योंकि इसमें हमारी भी बेइज्जती है। और इधर आ जाते हैं केजरीवाल, जेल से सरकार, बार बार इनके नेता कह रहे हैं कि जेल से सरकार, जेल से सरकार। क्या जेल से सरकार चलाना इज पॉसिबल? आप बताइए इस पर भी। और सुप्रीम कोर्ट से जो फटकार लगी, हम फटकार ही कहेंगे, फौरी तौर पर सुनवाई नहीं हो रही है और सोमवार के बाद उनको इंतजार करना होगा, तो ये कितनी बड़ी दुर्दशा आम आदमी पार्टी की हो जाएगी। करेक्ट, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पहले चंबल में डकैत होते थे तो वो लेटर लिखते थे लाल उससे पोस्ट कार्ड में और भेजते थे, नीचे एक मोहर लगी रहती थी, 10 सम्राट 10 सरकार, इस तरह से है, 10 सम्राट 10 सरकार। तो उनकी सरकार चलती थी, तो कहते थे किसकी सरकार है? मान सिंह की, मोहर सिंह की।
मलखान सिंह की, फक्कड़ की सरकार चलती थी, उनकी बाकायदे मोहर लगती थी, ददुआ की मोहर लगती थी और उसके आधार पे पैसे लिए जाते थे आने जाने के। ठीक है। ये बिहार रास्ते में तो वो जब वो जेल चले जाते थे तो भी कहते थे हमारी सरकार चलेगी। जब जेल जाते थे तो जब हवालात जाते थे तो जेलर जो होते थे वहाँ कुछ पक्के होते थे, वो 4 दिन में उनकी सरकार का भूत उतार देते थे, सरकार का भूत उतार देते। ऐसे एक चंद्रा स्वामी नाम का संत था जिसने कहता था कि मैंने प्रधानमंत्री बना दिया। जब वो जेल गया तो वो ऐसे सरकार चला रहा था। उसके बाद कैदियों से बोला कि तुम छूट जाओगे, ये हो जाएगा, सब ये कर देंगे। उसके बाद कैदियों ने उनका सम्मान कर दिया और वो उनकी सरकार। ये आपको बताना है, ये इनके अंदर दिमागी फितूर है, नहीं कहना चाहिए। सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड जो आदमी अंबेडकर जी के बराबर अपनी फोटो लगाए हुए हो, उससे बड़ी क्या है। भगत सिंह के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी। ये तो खुलेआम पैसे की, इसमें कोई बट नहीं है। इनका विधायक कह रहा, इनका मंत्री कह रहा, सुकेश चंद्रशेखरन कह रहा, सब लोग कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी है। ठीक है। तो आपको बताना है ये इनके भ्रष्टाचार के लिए लोग, और इसने कहा है कि लोग घुट रहे हैं, लोग घुट रहे हैं। अंदर की पोजीशन ये है कि आप पार्टी में, और दूसरी आपको सबसे मेन बात आता है, जब इन्होंने अपना वो किया था सर्वे कराने का कि राय शुमारी की जाए जनता की क्या राय, तो सबसे पहले आनंद ने कहा था, और आनंद ने भी बताया था लोगों का यही कहना है कि बेहतर होगा कि आप मतलब वहाँ पे सम्मन पे जाएं और यहाँ से इस्तीफा दे दें। तब इन्होंने उसका विरोध नहीं किया, तब विरोध नहीं, अब विरोध कर रहे हैं। अब आपको बता दें संजय सिंह का दाहिना हाथ चला गया है, इनका दाहिना हाथ चला गया। तो देखिए तमाम बातें, आम आदमी पार्टी चारों तरफ से घिर गई है। बड़े नेताओं का इस्तीफा, लगातार कोर्ट से झटके, और इसके बाद कोर्ट का ये बोलना कि भैया आप तय नहीं करेंगे कि आरोप कैसे सिद्ध होते हैं और किस तरीके से गवाह के बारे में आप ऐसी टिप्पणी करेंगे, और आप राजनीति बाहर कीजिए, कोर्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए केजरीवाल पर हमारी निगाहें टिकी रहेंगी क्योंकि सोमवार के बाद ये तय होगा कि क्या होगा केजरीवाल का। आप बने रहिए, जो भी आपकी राय हो जरूर रखें। शुक्रिया आपका।